अपने आप को जानो, मतलब टू नो हु यू आर। उसका मतलब क्या है? मतलब कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तुम अपने आप को जानो। इसका मतलब यही है कि तुम देखो भीतर मुड़ के। बाय टर्निंग इनवर्ड्स you see and you witness what is present there. प्रेजेंट होने का ही सब खेल है। जितना तुम प्रेजेंट और अवेयर हो जाओगे, उतना तुम्हें समझ में आएगा कि लाइफ क्या है, तुम क्या हो, और ये सब क्या खेल चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या सिर्फ तुम्हारा माइंड चल रहा है। क्योंकि तुम्हें ये बाद में रियलाइज होगा कि सिर्फ तुम्हारा माइंड चल रहा है। माइंड में और तुम अपने आप में कोई डिफरेंस नहीं पाते हो, कोई गैप नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। इसीलिए सारी सफरिंग का सोर्स यही है कि अपने आप को माइंड समझना। माइंड क्या है? माइंड वो है जो तुम्हें वर्ड्स का एक समूह बोल दो, या वर्ड्स का एक कलेक्शन बोल दो, एक लेबल्स, कॉन्सेप्ट्स, इमेजेस सब मिला के तुम्हारा माइंड बनता है। जैसे सामने एक ट्री है, पेड़ है, उस पेड़ को तुम पेड़ क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम्हें किसी ने सिखाया था बचपन में कि वो एक पेड़ है, वो पेड़ बोलते हैं इस चीज, उस चीज को किताब बोलते हैं, उस चीज को बिल्डिंग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो ये सब वर्ड्स का जो कलेक्शन है ना, ये माइंड में ही स्टोर्ड है। स्टोर्ड मतलब जमा है। तो वहां से तुम उसको क्लीन स्लेट कर दो। तुम्हें कुछ नहीं पता हो। जैसे मुझे नहीं, अवेकनिंग का सबसे पहला स्टेप यही है कि तुम ये जानो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं। जैसे ही तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तब तुम्हारी सीकिंग जो है वो स्टार्ट होगी कि हाँ, ये सब जो मुझे पता है ऑलरेडी, वर्ड्स, वो सब सच नहीं है। ये तो बस एक वर्ड दे दिया गया है किसी एक चीज को। पेड़ को पेड़ वर्ड दे दिया गया है, पर क्या वो वर्ड पेड़ है? एक्चुअल में जो चीज है, क्या वो वर्ड वही है? नहीं। तो वर्ड्स को अलग रखो और जो चीजें हैं उसको एज इट इज देखो। एज इट इज देखना मतलब बिना किसी वर्ड के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के, बिना किसी पास्ट के, बिना किसी बैगेज के। पास्ट बैगेज ही तो है। तो तुम अगर उसको देख रहे हो, इसका मतलब तुम उसके साथ प्रेजेंट होने चाहिए, अवेयर होनी चाहिए कि तुम 100% अलर्ट हो उसके साथ। इसका मतलब तुमने कंडीशनिंग से बाहर आ गए, तो तुम्हारा सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होके ही तुम्हें कुछ रियलाइजेशन हो सकता है। अगर प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान नहीं है, पास्ट पे ध्यान है, फ्यूचर पे ध्यान है, तो इसका मतलब समझ लो कि तुम्हारा माइंड वर्क कर, तुम्हारा माइंड चालू है। वो चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि माइंड में नहीं जाना, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान रख के अपना अलर्ट होके बैठो और कुछ भी मत करो, कुछ भी मत एंगेज मत करो अपने आप को, या कुछ गोल मत रखो अपने साथ, अपने के लिए, कुछ पाने के लिए, कहीं जाने के लिए। इससे क्या होगा कि तुम मूव नहीं करोगे, तुम्हारा माइंड मूव नहीं करेगा।
माइंड जब मूव नहीं करेगा उसी को ही साइलेंस स्टेट बोलते हैं, स्टिलनेस बोलते हैं। और यही स्टिलनेस से ही सब चीजें पता चलती हैं जो एक्चुअल में रियल है। बाकी जो भी मूवमेंट वाले माइंड से पता चल रही हैं वो माइंड का ही प्रोजेक्शन है, वो सच नहीं है। जैसे कि पास्ट और फ्यूचर में मूव करता है माइंड, पर पास्ट और फ्यूचर सच नहीं है। वो तुम्हारे माइंड में एक इमेज चल रही है, कमेंट्री मूवी चल रही है, पर अभी तो वो सच नहीं है ना। सच क्या है? आसपास देखो, कुछ हो रहा है, तुम्हारा माइंड ही कुछ कुछ बोल रहा है तुम्हें। वो बोलते हैं ना, वॉइस इन द हेड, वही चल रहा है बस, और तो कुछ चल नहीं रहा। ध्यान से देखो इस चीज को, कुछ चल रहा है क्या? अभी तुम्हारी मेंटल कमेंट्री चल रही है बस। इससे मेंटल कमेंट्री को शांत करके मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आके देख के कि ये तो एक मेंटल मूवी ही है, ये सच नहीं है। जो मेरे मन में चल रहा है वो सब सच नहीं है, वो सब मेरी कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है। इसी को ही अवेकनिंग कहते हैं, जो जब तुम अपने माइंड को अपने आप से अलग पाते हो, वो तुम्हारे पर हावी नहीं, ओवर पावर नहीं करता।